देखो मैंने कल ही आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि भाई साइन 0 कब कब होता है। तो साइन 0 होता है आपके n पाई पर। कहाँ पर होता है? जैसे कि n की वैल्यू इसमें कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी। तो साइन पाई पर 0 होता है, साइन 2 पाई पर भी क्या होता है? ठीक है ना, कल ही हम लोगों ने इस चीज़ को क्लियर कर लिया था। ठीक है, और cos 0 कब होता है? 2n+1 पाई बाय 2 पर cos 0 होता है। मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पर आपके पास cos क्या हो जाता है? 0 होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे cos 3 पाई बाय 2 पर क्या होगा? 0 होगा। cos 5 पाई बाय 2 पर क्या होगा? 0 होगा। cos 7 पाई बाय 2 पर क्या होगा? 0 होगा। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पर, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पर cos हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा जी, देखिए नेक्स्ट चीज़ आपको क्या चीज़ उन्होंने इसमें सिखाया है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन कैसे है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे कि जैसे आपके पास एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो आपके पास दो एक्सेस होती है यहाँ पर, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। जो एक्स एक्सेस होती है, हमने कल भी इस चीज़ को देखा था, जैसे ये 0, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा? पाई बाय 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा? पाई। यहाँ कितना आ जाएगा? पाई बाय 3 कैसे हो जाएगा? पाई बाय 360 होता है। 2 पाई यहाँ पे 2 पाई यार भैया क्या का है खुद का ना मोर करना 5 बाय 2 और यहाँ पे क्या हो जाता है वापस से 2 पाई। इसको ना पहले आप नॉर्मल उसमें सोचिए। अगर आपको पाई में कंफ्यूजन हो रहा है तो एक काम कर लो, एक प्रशांत को कराना। तो जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना होता है प्रशांत? 90। यहाँ कितना होता है? 180। यहाँ पे 270, 270। यहाँ पे आपके पास 360। 90-90 का गैप चलता रहता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ कितना हो जाएगा फिर आपके पास? अरे एंगल्स के हिसाब से बताओ बाबू, ये डिग्रीज के हिसाब से बताओ। 450। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 540। फिर यहाँ पे 630। फिर यहाँ पे आपके पास 720 है ना, ऐसे ही चलता ही रहेगा, राइट। अच्छा जी, अगर हम इसी चीज़ को अगर रेडियंस की टर्म्स में लेंगे तो ये तो 0 ही है। यहाँ कितना जाएगा आपके पास? पाई बाय 2। यहाँ कितना जाएगा आपके पास? पाई। 180 है ना, 180 पाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट 270 की जगह में क्या लिखेंगे? 3 पाई बाय 2। इधर क्या लिखेंगे? 2 पाई। 2 पाई, 2 पाई तो होता है 360, है ना। उसके बाद नेक्स्ट कितना आ जाएगा आपके पास? 5 पाई बाय 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 पाई। यहाँ पे 7 पाई। तो इसमें समझने की बात है वो ये है कि देखिए इनमें 4 का गैप चलता रहता है, और इधर भी देखिए कितने गैप चल रहा है? 4 का। 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, अगला क्या होगा? 11 पाई बाय 2, उसका अगला 15 पाई बाय 2, ऐसे चलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 पाई बाय 2, यहाँ पे होगा 9 पाई बाय 2। साइड में देखो यहाँ 0 चल रहा है, यहाँ पे आपने पाई चलाया, फिर 2 पाई आ गया, फिर 3 पाई इधर चला गया, फिर 4 पाई। मतलब इनमें आपस में देखो 2 पाई का गैप है। और अगर आप रैंडमली ऐसे ऐसे चलते जाओगे तो एक का गैप चलता होगा। ठीक है, ओके। तो मतलब जितने भी पाई बाय 2 हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 हैं, वो सारे के सारे आपके वाई एक्सिस पर आ रहे हैं, आ रहे वाई एक्सिस। ठीक है, और जो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई ये सब आपके एक्स एक्सिस पर है ना। अच्छा जी, अब मान लीजिए जैसे आपको किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया ऐसा, हाँ भाई हाँ इसमें एक चीज़ बताना चाहिए, जो एक्स एक्सिस होती है ना वो आपकी हमेशा
नॉन चेंजेबल एक्सेस होती है। कैसी होती है? नॉन चेंजेबल एक्सेस होती है। और जो वाई एक्सेस होती है वो हमेशा चेंजेबल एक्सेस होती है। ये क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। वाई एक्सेस पर अगर कोई अगर आप एंगल बनाते हैं तो वो चेंज होके लिखा जाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से, जैसे कि आपके पास साइन है वो किस में चेंज हो जाता है? कॉस में। और कॉस किस में चेंज हो जाता है? साइन में। कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। ऐसे ही सेक किस में चेंज होता है? कॉसेक में। और कॉसेक किस में चेंज होता है? सेक में। और ऐसे ही आपके पास टेन है तो किस में चेंज होता है? कॉट में। और कॉट किस में चेंज होता है? टेन। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा जी, देखिए एक क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है साइन 765 डिग्री, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि साइन 765 डिग्री निकालो। तो आपको तो 0 to 90 आता है, इसमें साइन 765 डिग्री बोला मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है। तो कैसे निकालेंगे इस चीज़ को, ये हमें सीखना है। अब इसको निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी है। सबसे पहला है कि आपको ये पता लगाना पड़ेगा ये 765 कहाँ कौन सी एक्सिस से मेजर होगा। जैसे आपको पता है भाई ये टोटल घूम के कितना आता है, फिर एक बार और घूमूंगा तो कितना आएगा, तो 720 तो यहीं आ गया। अब हमें और कितना चाहिए? 45 और चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं हम इस वाली बात को अब हम क्या करेंगे ना, देखो मैं एक तरीका है वो, मतलब आप ना 765 को अगर आप इसी एक्सिस की मदद से लिख रहे हैं तब तो ये चेंज नहीं होगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, मैं हमेशा इनको 90 के फॉर्मेट में लिखता हूँ, ठीक है। 90 से अगर आप डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 8 बार का। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 72। और कितना हो गया? 45। तो मतलब आपका 765 डिग्री आप कैसे लिख सकते हो? 90 इंटू में 8 प्लस में 45 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? भाई मैंने डिवाइड किया, रिमाइंडर आया, ऐसे करके तो लिखते हो नहीं आया? पक्का? तो मैं 765 को हमेशा ऐसे लिखूंगा 90 बना के। तो 90 इंटू में 8 प्लस में 45 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब उसने बोला 90 इंटू 8, तो ध्यान रखिएगा मतलब 90 वाली जो चीज़ है वो कितनी बार यूज़ करनी है? 8 टाइम्स। तो आपका जो शुरू होगा, जैसे फर्स्ट 90 यहाँ पे है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, 5 6 7 और 8 वापस यहीं आ गए, ठीक है। और इसमें 45 कुछ प्लस, तो मतलब लगभग यहाँ कहीं आ जाएंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आपने 90 इंटू 8 लिखा है, तो ध्यान रखिएगा अगर ये जो आपका साइड में जो नंबर है अगर ये इवन होता है, कैसा होता है? इवन। आप गौर भी करो, देखो जैसे यहाँ पे 1 है, ये 2 आ रहा है, देखो मतलब 3 और 4, तो मतलब इवन हमेशा इधर आते हैं एक्स एक्सिस के हिसाब से। और देखो 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7, मतलब ऑड वाले कहाँ आते हैं? वाई एक्सिस का। तो अगर आपका नंबर साइड वाला अगर इवन है तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप एक्स एक्सिस के भरोसे से लिख रहे हो उसको। मैंने बताया था चेंजेबल नॉन चेंजेबल एक्सिस। एक्स एक्सिस वाली कैसी होती है? नॉन चेंजेबल। तो एक्स एक्सिस से अगर एंगल लिखा जा रहा है तो नॉन चेंजेबल रहेगा। और अगर मान लो यहाँ 7 होता तो वाई एक्सिस से लिखा जाता तब चेंज होता, तब चेंजेबल एक्सिस पर डिपेंड करता। तो हमारे पास यहाँ 8 है, तो हम इसको साइन को साइन ही रखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। और ये 45 का 45 एज इट इज यूज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब एक मिनट मैं बताऊंगा। यहाँ साइन 45 आ गया आपके पास। अच्छा, अब इसके आगे प्लस का साइन आएगा कि माइनस का साइन आएगा, वो चीज़ आपने और 9 टू इंटू 8 का ही तो बता रहा हूँ मैं। ये 9 टू इंटू 8 आपका डिजॉल्व हो गया, 90 प्लस थीटा जो रहता है आपके पास, तो इसको आप ये तो करते हो। तो अगर आपका 90 के साथ अगर इवन नंबर मल्टीप्लाई में है तो आप इसको साइन को साइन ही रखोगे, चेंज नहीं होगा। और अगर मान लो यहाँ ऑड होता तो चेंज हो जाता, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करना है।
ठीक है, अब यहाँ पे sin 45, लेकिन आगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो चीज और देखनी है आपने। तो आप मुझे खुद बताओ sin 765 कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब पॉजिटिव है, तो भाई बाहर आपका किसका साइन आएगा? प्लस का। अगर भाई सेकंड में होता तो भी प्लस का जाता, क्योंकि ऑल साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा हाँ, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है ना। हाँ, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा होता तो मैं बाहर नेगेटिव लगा देता, ठीक है। फोर्थ में भी नेगेटिव होता, ऑल साइन 10 और कॉस होता है। तो आपके पास sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो आपके पास sin 765 की वैल्यू भी कितनी होगी? 1/9। समझ में आ रहा है कैसे करें? एक और बार करें, देखो एक क्वेश्चन और करता हूँ। मान लीजिए आपके पास है cos 1710 डिग्री, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसे किस में कन्वर्ट करना है? 90 के फॉर्मेट में। तो 90 के फॉर्मेट में जब कैसे लिख सकते हो? 90 के फॉर्मेट में करने के लिए आप इसको 90 से डिवाइड करें, कितनी बार पे जाएगा? 1 बार पे। कितना आ गया आपके पास? 1, और यहाँ कितना हो गया आपके पास? 8, और ऊपर से कितना आ गया? 0। 9 बार पे चला जाएगा, तो मतलब पूरा पूरा ही डिसॉल्व हो गया। मतलब cos 90 इंटू में 19 और प्लस 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये 19 है तो आप खुद सोचो, 1 2 3 4, 8 भी इधर ही आता है, 12 भी इधर ही आएगा, 16 भी इधर आएगा, 16 17 18 और 19 यहाँ आ रहा है, तो मतलब चेंज होगा। अच्छा, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जब आपने 90 के लिए शुरू किया तो ये फर्स्ट 90 होता है, ऐसे ही सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन और 8। तो हमें समझ में आ रहा है, मतलब 4 के मल्टीपल्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो 16 भी यहीं आएगा मेरे ख्याल से, सही बात है। तो 17 18 और 19 कहाँ जाएगा? 19 यहाँ पर। अब 19 यहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा 19 में भी आप कुछ प्लस कर रहे हैं, तो मतलब आपका कौन सा क्वाड्रेंट चूज होने वाला है? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा जी, अब 19 की, हाँ कोई बात नहीं, 19 में आप कुछ तो 0 प्लस कर रहे हो, लेकिन 19 से तो आगे आगे फर्स्ट में जैसे अगर हम चला में तो जैसे कैसे आएगा बाबू? पहले वाले में 4 अब तो 4 यहाँ पर आ रहा है, 16 भी यहीं आएगा, फिर 17 18 और 19, तो 20 में आ जाएगा, वो भी मल्टीपल कर देंगे। हाँ भाई, जब हम 20 तो 20 हो जाएगा तो 19 कहाँ आएगा वो पूछ रहा हूँ। तो मैं 19 यही तो कह रहा हूँ। सेकंड में कैसे आ जाएगा 19? थर्ड में कहाँ से हो जाएगा भाई? 16 यहाँ है, 17 18 और 19 ये तो पता है मेरे को। यहाँ पे 16 आ रहा तो 17 18 और 19 ना यार बोलो। तो फिर कैसे कर रहे हो? मैं 1 2 3 4 करोगे कैसे? यार रुक जा, 1 2 3 4 ही कर ले यार, कुछ प्लस हो भी हो रहा है, 10 प्लस भैया मैं यूं कह रहा हूँ, यहाँ तक तो 16 आ रहा है, फिर अगर पे 17 18 19, तो तुमने फोर्थ में क्यों लिखो, थर्ड में क्यों नहीं लिखो? बाबू ये कंप्लीट हो चुका है आपका एंगल, इससे कुछ आगे है, प्लस में है कुछ आगे, तो 0 तो है, वो तो सीधे रहेगा। हाँ तो कोई बात नहीं, तो इससे तो आप आगे पहुंच गए, यहाँ तक तो आपको लेके आ गया 19 to 19 ही, और इसमें भी तुम बेशक 0 प्लस हो रहा है, लेकिन अगला क्वाड्रेंट हो गया ना, पिछले क्वाड्रेंट में कैसे जाओगे? उसी लाइन पे है भैया। हाँ कोई बात नहीं, तो आपने अगला क्वाड्रेंट पीछे जाएगा। ठीक है यार, हर बार में मजाक बाबू पढ़ाई के टाइम पढ़ाई कर लो, लकी मजाक नहीं है, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई कर लो। मुझे तो बहुत कम चीज के बाहर चाहिए। तो क्या चीज बाहर गई? आप 1 2 3 करके करना चाहते हो इस काम को? 1 2 3 करके करवा दें? मैं बताऊं भैया, आप बोलो 1 2 3 करके करवा दें भैया, इसको आएगा नहीं अभी, ये तो आया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देख मैं बताऊं मेरे को, यहाँ 1 है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 18 और 19। एक एक को गेम प्ले चल रही है। हाँ जी, 90 काउंट कर रहे हैं, 90
ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिए अभी फिलहाल। तो 90 मतलब आपका चेंजेबल एक्सेस पर, चेंजेबल एक्सेस मतलब ये कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। तो आपके पास आएगा साइन 0 डिग्री। अब आगे साइन और देख लो इस वाली, कौन सा साइन है, प्लस का माइनस का। तो भाई कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहे हो तुम, फोर्थ में। फोर्थ में साइन, फोर्थ में कॉस कैसा बिहेव करता है, कॉस पॉजिटिव, ऑल साइन टेन और कॉस। तो कॉस पॉजिटिव है तो बाहर पॉजिटिव साइन है, इसको नहीं देखना है, जहां से आया है वहां उसको देखना है। इसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, वो देखना है। ठीक है, तो आगे प्लस का साइन आएगा। साइन 0 कितना होता है, 0। तो इसका साइन 90 होता है भाई पर, तो इसका मतलब कितना आएगा, 0। आया समझ में। एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। एक पेन, अरे यहाँ पे पढ़ो तो एक पेन। इसको देखिए, कॉसेक 1410, करिए इसको फटाफट, काजल एक बार ट्राई करो इसको फटाफट। इधर ध्यान दीजिए, कुछ फॉर्मूले हैं जो आप ध्यान रखेंगे, ओए तो ध्यान दे लें। साइन माइनस एक्स को हम लोग लिखते हैं हमेशा माइनस साइन एक्स, और कॉसेक माइनस एक्स माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, और आपके पास टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, और कॉट माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और सेक माइनस एक्स सेक एक्स, माइनस कहाँ जाएगा, इसमें माइनस नहीं होता, यही तो फॉर्मूले हैं। और आपके पास कॉस माइनस एक्स, ये भी आपके पास कॉस एक्स होता है। जब आपको देखो ये फॉर्मूले आप चाहो तो इनको याद कर सकते हो, और चाहो तो इनको समझ भी सकते हैं। मैंने आपको बताया था नेगेटिव एंगल जब होता है तो क्लॉकवाइज चल जाती है गाड़ी। तो अगर एंगल अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब आपका एंगल हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, इसे सोचिए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो साइन के अंदर अगर माइनस एक्स है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन कैसे बिहेव करेगा, नेगेटिव, तो बाहर माइनस आ जाएगा, एंगल नॉर्मल बन जाएगा। ऐसे सब में भैया एक ट्रिक है यार, ये कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, फिर इसमें नेगेटिव क्यों है, कॉस से ऊपर देखो इसके हिसाब से। ठीक है, अच्छा जी। अब आपको जो चीज़ सीखनी है वो यहाँ पर है कि अगर आपके पास नेगेटिव एंगल चल रहा है, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया आपको कॉसेक -1410 डिग्री, ऐसा दिया मैंने आपको, तो आपको पहले इसको नॉर्मल बनाना है। इस माइनस को देखो कि क्या होगा, बाहर आएगा कि हटेगा, तो बाहर आएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस कॉसेक 1410। अब आप इसके साथ जैसे नॉर्मल डीलिंग करते हैं ना 90 वाले फॉर्मेट में, वैसे ही करना, और ये बाहर माइनस चलता है। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव है आपके पास, तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, और बाकी जैसे आप नॉर्मली इसको ऑपरेट करते हो वैसे ही करना, समझ में आ रहा। तो 1410 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाँ भाई कैसे लिखेंगे, 90 इंटू में 15 प्लस में 60। तो 15 है तो 16 वहाँ पर ही आता है, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा आपका। तो भाई ये चेंजेबल एक्सेस है, तो कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक, और यहाँ पे 60, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसमें कॉसेक जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये बाहर किसका बन जाएगा, ये प्लस का। अच्छा यू सिस्टम क्या है, नेगेटिव का तो समझ में आया सिस्टम है नहीं भैया, हमें पता है ऑड में मल्टीप्लाई और मैच कर देंगे ना, क्या बाबू, जब पता है ऑड में मल्टीप्लाई और मैच। हाँ तो ऑड से मल्टीप्लाई तो हो रहा है, वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन ये साइनों के लिए भी देखते हैं, प्लस का आएगा। ये बात तो सही है, अगर आपका ऑड नंबर आ गया यहाँ तो साइन बदलने वाले, ये बात तो कंफर्म है। अगर इवन आता है तो नहीं चेंज होता है, बाकी ऑड है तो चेंज होगा ही, या तो इस वाली एक्सेस से होगा या तो इस वाली एक्सेस से होगा, मतलब वाई भी चेंज होगा, और इसकी वैल्यू है कि -2। ठीक है, तो आपके पास, और यहाँ बाहर इसकी वजह से बाहर साइन भी आपके पास माइनस का लग जाता है, माइनस प्लस, तो आपके पास सेक 60, और सेक 60 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 लगे, ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास 2 आया समझ में। अरे यार तू यहाँ ध्यान दे, जो मैं बता रहा हूँ वो तो सुन लेगा, तो ठीक है। अगर बाहर अगर अंदर नेगेटिव है तो आपने उसको डील करना है, तो क्या चीज़ होगी,
वो डिपेंड करता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस है कि सेक है। अगर कॉस या सेक अगर है उसके अंदर अगर नेगेटिव लिखा हुआ एंगल तो पॉजिटिव बन जाता है। बाकी साइन कॉस साइन कॉसेक टेन और कॉट इन सब में नेगेटिव बाहर आ जाता है। अच्छा जी, देखिए ये क्वेश्चंस तो आपके थे डायरेक्ट एंगल वाले, लेकिन अब आपके पास आएंगे ऐसे 10 19 π/3 ऐसा कुछ आ रहा है और बोलेगा इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, तो इसका मतलब है नहीं, इसका मतलब है कि आपने इसका जो सोल्यूशन करना है वो रेडियंस में ही चलेगा। पाई माइनस ऐसे कुछ करके, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं उस चीज पे गौर करेंगे। 10 हो गया, हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, हाँ जी, हाँ, तो ये आपके पास 0 यहाँ पाए, यहाँ पर 2 पाए, यहाँ पर 3 पाए, 4 पाए, ऐसे कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 19 π/3 है, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो? 6 पाई प्लस 1/3। आप इसको लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाय प्लस 1/3। 6 कैसे लिख दोगे? अब एलसीएम ले लो, 6 3 18, 18 पाई प्लस पाई 19 पाई, तो 16 पाई प्लस पाई/3 लिखेंगे, 1/3 में पाई/3। ठीक है, अच्छा जी, 6 पाई मतलब कौन सी एक्सेस पड़ गई भाई? यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 3 वाली, यहाँ 5 है और यहाँ पर 6 है, मतलब ये वाली पड़ेगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्सेस मतलब चेंज नहीं होगी, नहीं होगा। और प्लस पाई/3 और चल रहा है मतलब 60, तो भाई ये आपके पास 10 पाई/3 ही आ जाएगा। और एंगल कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है? फर्स्ट में। बाबू इसको सोचो, एंटिसिपेट करो कि इसको पाई में बना के कैसे लिख सकते हैं। फ्रैक्शन है ये, तोड़ो। 19 पाई/3 था। 6 3 18 और प्लस में 5 कैसे इसको एनालाइज करें। ठीक है, 6 3 बाबू 1 और 3 का एलसीएम 3, 18 पाई यहाँ हो जाएगा प्लस पाई 19 पाई, तो हमने 19 पाई को ऐसे तोड़ के लिख दिया। जिज्ञासु क्या बकवास हो रही है? आप क्यों बात कर रहे हो? आप पढ़ने आए हो क्या नाटक करना है? यहाँ पे 10 पाई/3 और कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब चीजें कैसी होती हैं? तो 10 पाई/3 कितना हो गया? अरे वैल्यू बताओ। तो इसको आपने ऐसा समझ में आया कैसे करते? पक्का? अभी हम ऐसे ना कर सकते डायरेक्ट कि 10 19 पाई/3 है बाबू, वो आप नहीं करने को कर सकते हैं, करने को हम ऐसे कर सकते हैं जैसे आप कह रहे थे। ठीक है, देखो ये अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ जाता है तो ये ठीक है, वरना आप क्या करिए, पाई/3 कितना होता है? 16। आप एंगल बना लो इसको, 16 × 19 कितना हो जाएगा आपके पास? हाँ 1140 ऐसा कुछ। तो आप इसे क्या करिए, 90 के फॉर्मेट में लिखोगे आप इसको, तो बट आपने इस चीज में करने के बाद देखो, आप जैसे डिवाइड करोगे, अरे रुक गया, 19 1 बार में 90 कितना गया आपके पास? यहाँ पे 4 और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा? 240 तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 19 और प्लस 60। देखो इस चीज को आपने सोचना है साइड में, ये लिखना नहीं है यार। तुम नाटक बहुत ज्यादा कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे। 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई/2। आपको अपने आप रिप्लाई मिल जाएगा क्या करना है। पाई/3 कितना होता है? 60 कितना होता है? पाई/3। 90 को पाई/2 लिख दिया, 12 को 12 चलेगा। 2 से अगर आप इसको कट कर लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 6 पाई प्लस पाई/3। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, और अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे तो ऐसे करिए, ब्रेक करिए। आ गए भैया। ठीक है, तो आपने ऐसे एंटिसिपेट करना है। चलिए एक क्वेश्चन एक करके देख लेते हैं। One question like this question. Got 15 पाई/4 करिए इसको।
भाई इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो प्लीज। देखो आपको अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा है कंफ्यूज कर रहा हूँ मतलब में या 2 पहले 4 डिवाइड करें, 2 पहले को तो 7 दूनी 14 तो रहेगी। इधर ध्यान दीजिए प्रशांत, आप पहले कुछ सीखिए। इधर ध्यान दो प्रशांत, 15 पाई बाय 4 है आपके पास। तो आप इस चीज को समझो कि आपके पास कॉट है, आप इसको 4 पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं। कैसे लिख दी है? हाँ अगर आपको क्लिक हो रहा है तो ठीक है, और क्लिक नहीं हो रहा तो देखो भाई हमारी अपनी वाली टेक्निक लगाएंगे हम लोग। पाई बाय 4 कितना होता है? 45। 45 इंटू 15 कितना होता है? 2275। 15 5 75, 15 4 60 एंड 67। तो 675 को हमें कन्वर्ट करवाना है 90 की टर्म्स में, 90 की टर्म्स में, है ना? तो कैसे कर सकते हैं इसको? 90 से 3 बार पे 63, 19 7 क्या करेंगे 63 45। प्लीज ये इसको यहीं पर रुक जाइए, यहीं पर रोक लीजिए इसको। तो ये आपके पास 675 जो है वो आपके पास ऐसे लिखा जाएगा, 90 इंटू में 7 प्लस में 45। 90 को आप क्या लिख सकते हो? पाई बाय 2, 7 का 7 और प्लस 45 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? पाई बाय 4। तो मतलब कहीं ना कहीं आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को जो आपके पास ऐसे लिख सकते हो। और देख लो आप चाहो तो बेशक एल्सिमेशन कर आके यही आएगा। भैया ऐसे में कर सकते हैं हम कैसे? 10 बाबू पाई की टर्म्स में करना है क्वेश्चन को। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट क्लिक होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन करना पाई की टर्म्स में ही है यार। 3 पाई प्लस 3 पाई उससे, लेकिन ये जो पीछे का जो एंगल है ये 90 से छोटा होना चाहिए। दोबारा तो 2 बार करना पड़ेगा उसी काम को। हाँ तो आपके पास है ये कॉट, आप इसको क्या लिख सकते हो? 7 पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 4, ऐसे करके लिखा जाएगा। अब पाई बाय 2 याद करो 90, तो मतलब कहीं ना कहीं ये चेंजेबल एक्सिस पे लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है ये? तो कॉट किस में कन्वर्ट होता है? 10 में। ठीक है। अच्छा 7 पाई बाय 2 भाई याद करो, ये फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड थर्ड, तो यहाँ 1 यहाँ 3, ठीक है, देन 4 फिर 5 यहाँ आता है, 6 7 7 यहाँ लिखते हैं, तो 7 यहाँ आ रहा है ना, तो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होगा? और आपके पास पाई बाय 4 आ जाएगा। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 -1। सही था। नहीं है? बता नहीं आया तो क्या चीज नहीं आई? कहाँ नहीं आया? ये लिखना नहीं आया? यहाँ लिख दियो। फिर 7 पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल है ना, तो मतलब कौन? 90 का ऑड मल्टीपल है ये, तो कहाँ पड़ता है ये? वाई एक्सिस पे तो पड़ता है, तो वाई एक्सिस पे पड़ेगा तो मतलब कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 10 में। हो गया? हो गया तो उसके बाद पाई बाय 4 का पाई बाय 4 टेक दिया। फिर मैंने ये देख लिया ये टोटल एंगल पड़ कौन से क्वाड्रेंट में रहा है। क्वाड्रेंट निकालना नहीं है, कौन से में पड़ रहा है ना? क्वाड्रेंट निकालना था, वही तुमने प्लस कैसे कर दिया और 5 बाबू? ये रहा ना, यार कि ना कह रहा भैया मैं, फिर यू ही तो लिखो ना। हां यू लिख दिया के बाद तुमने 5 लिखो एग्जैक्ट। हां पहले के क्वेश्चंस क्या समझ गए? 90 इंटू वो करके लिखता था, प्लस में वो थीटा लिखता था, वो थीटा को एज इट इज नहीं लिख देता था मैं नीचे। तो ना थीटा क्या है? पाई बाय 4 नहीं है? 7 पाई बाय 2 की चक्कर में तो cos कैसे हो गया भाई तूने अभी अभी ये वाले क्वेश्चन कैसे करे भाई? कहां गया ये देख, 90 इंटू समथिंग और फिर पीछे का 45 तो एज इट इज नहीं लिख देता। अच्छा समझ ठीक है सजुदा। हां तो ना तुमने वो लास्ट में लिखो प्लस करना है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और करो, लिखो। क्या मैं बताइयो और सुनो ये तो अर्जित भैया सही बता रहा है सिंबल ठीक है छोड़ना है जानते हैं। यहाँ देखो भाई इसका बताओ साइन, इधर ध्यान दीजिए 31 पाई अपॉन में 3,
इसको कन्वर्ट करो, बताओ मुझे वैल्यू क्या आ रही है। क्या करना है, इधर देखो। तो आपके पास यहाँ पे 31 पाई अपॉन में 3 था। 31 पाई अपॉन 3 हमने कैलकुलेट किया, कितना बैठा 1860। 1860 को 19 से मैंने डिवाइड किया तो ये ऐसा बैठ गया। तो मतलब मैं 1860 को क्या लिख सकता हूँ, 90 इंटू में 2 और प्लस इंटू में 20 आएगा, सॉरी ना जाने की 0 लगाए और प्लस में 60, ना जाने की 0 लगाए, अच्छा आ गया ना, ठीक है। 60 नहीं जाएगा तो ना जाने की 0। ओके, तो आपके पास हो गया ये पाई बाय 2, नहीं बाबू 20 रहेगा वहाँ पे, और यहाँ पे 20 और प्लस पाई बाय 3, ये 2 से कट भी सकता है 10, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके पास आएगा 10 पाई प्लस पाई बाय 3। यार ये बात लिखने में कितना, ये बात लिखने में क्या प्रॉब्लम है आपको, फिर क्या ऐसा क्यों बोल रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं 10 पाई प्लस पाई बाय 3। अब 10 पाई की वजह से साइन साइन ही रहेगा क्योंकि चेंजेबल नॉन चेंजेबल एक्सेस के हिसाब से लिखा जाएगा, और पाई बाय 3 का पाई बाय 3। अब आप ये सोच लो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये कौन सा एंगल है, ऑल पॉजिटिव में भी सोच के देखो। 10 आ रहा है तो मतलब यहाँ 0 रहता है, यहाँ पाई, यहाँ 2 पाई 3 पाई, तो यहीं पे आएगा 10 पाई भी, सही है ना। 2 4 6 8 10 भी यहीं आता है, 0 पर ही आएगा, ठीक है। और उसमें कुछ प्लस कर रहे हो पाई बाय 3, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब चीजें प्लस रहती हैं तो इसलिए प्लस आएगा। साइन पाई बाय 3 कितना होता है, चेंज नहीं होगा साइन, चेंज क्यों हो जाएगा बाबू, अच्छा वो चेंज तो पहले ही हो चुका है, जो भी होना है। चलो आया समझ में, ठीक है। तो आपके आप वापस क्वेश्चंस ट्राई करिए 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10, 5 क्वेश्चन होमवर्क में है। और 5 में से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आप नहीं करते हैं तो धुलाई होगी आपकी, ध्यान रखिएगा। कौन से करनी है, 5 क्वेश्चन हैं, अब आपको इस पर एक्सक्यूज चाहिए, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।